जय हिंद जवानों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं आर्मी अग्निवीर 2025 के लिए रीजनिंग के बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। देखो यहां से आपके एग्जाम्स में है 3 क्वेश्चंस लगभग आपको देखने के लिए मिलने वाला है और रीजनिंग को बड़े प्यार से मैं आज आपको समझाने वाला हूं। जो टॉप क्वेश्चंस हैं, ऐसे कोई भी क्वेश्चंस नहीं उठा के लेके आया, वो क्वेश्चंस लेके आया हूं जो आपके एग्जाम्स में आएंगे। जिस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं, तो आज वाली क्लास रीजनिंग में स्कोर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस क्लास को सभी को ध्यान से देखना है, बहुत कुछ आप सीखने वाले हो। चलो बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन क्या है, देखो कि सचिन तेंदुलकर जिस प्रकार से क्रिकेट से संबंधित है, उसी प्रकार से सोनिया मिर्जा किससे संबंधित होगी। या आपको डायरेक्ट लिख के दे देगा सचिन तेंदुलकर और इस तरीके से लिख देगा सचिन, ठीक है, और इधर लिख देगा क्या हो जाएगा, क्रिकेट लिख देगा। और आपसे क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा सानिया, जो सानिया मिर्जा है वो किससे संबंधित हो जाएगी, ये आपको बताना होगा यहां पे, ठीक है। अगर ये पूरी लैंग्वेज नहीं लिख के देगा तो इस तरीके से आपको लिख के देगा, तो आपको बताना है कि किससे संबंधित हो जाएगा। बताइए, तो सचिन तेंदुलकर किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है, तो सानिया मिर्जा किससे संबंधित हो जाएगी, टेनिस से संबंधित हो जाएगी। और ऐसे क्वेश्चंस आप तभी कर पाओगे जब आपको इनके बारे में नॉलेज होगी। अगर नॉलेज नहीं है तो क्वेश्चंस आपसे सही नहीं होंगे, ठीक है। और वैसे तो जीके में आप सभी पढ़ते रहते हो तो आप सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है, वैसे ही किसी बकरी के लिए क्या है, ये अपने को बताना है। तो गाय के लिए बछड़ा क्या हो जाएगा, बताओ। गाय के लिए बछड़ा क्या होता है, तो गाय का जो छोटा बच्चा होता है उसको क्या कहा जाता है, बछड़ा या बछड़ी कहा जाता है। तो गाय के बच्चे को क्या कहते हैं, हम बछड़ा कहते हैं। तो उसी प्रकार से हमें बकरी के बच्चे को बताना है कि बकरी के बच्चे को क्या कहा जाएगा, तो उसको मेमना कहा जाएगा। उसको क्या कहा जाएगा, मेमना। जरूरी नहीं कि यहां पर आपको बकरी ही लिख के दे, आपको यहां पर लिख देगा कुत्ता, तो कुत्ते के बच्चे को क्या कहा जाता है, तो कुत्ते के बच्चे को पिल्ला कहा जाता है, ठीक है। गाय का बच्चा तो हो ही गया बछड़ा, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है, वैसे ही अखबार किससे संबंधित हो जाएगा। तो जहाज को चलाने का जो काम है वो किसके पास होता है, कैप्टन के पास होता है, कप्तान के पास होता है। जहाज के पास, जहाज का जो काम है ना, पूरा काम संभालने का, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, कैप्टन की होती है, कप्तान की होती है। तो उसी प्रकार से अखबार को संभालने की पूरी जिम्मेवारी है वो किसकी होती है, तो वो संपादक की होती है। किसकी होती है, संपादक की। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन क्वेश्चन से आपने क्या सीखा कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तब हमसे क्या पूछ रहा होता है कि एक दूसरे का संबंध, कि जो पहले दिया हुआ है उसका जो संबंध है वैसा ही संबंध हमें दूसरे वाले का बताना है, ठीक है। अब समझ गए, तो अब आगे वाले इन क्वेश्चंस का आप आंसर करने की कोशिश कीजिए। इन क्वेश्चंस की आंसर कीजिए, बताओ, कोशिश करो, ट्राई करो कि जिस प्रकार मैराथन दौड़ से संबंधित है, उसी प्रकार शीत निष्क्रियता निम्नलिखित में से किससे संबंधित हो जाएगी। तो मैराथन दौड़ से संबंधित है, तो मैराथन क्या है कि भाई जो लंबी दौड़ होती है, जिसमें आपसे ज्यादा दौड़वाया जाता है, लंबी दौड़ होती है 20 किलोमीटर, 30, 40, 50 किलोमीटर, तो जो लंबी दौड़ होती है उसको क्या कहा जाता है, उसको मैराथन कहा जाता है। तो किस लंबी चीज को शीत निष्क्रियता कहा जाएगा, तो इसको क्या कहा जाएगा, निंद्रा को, नींद की है ये, ठीक है। लंबी नींद को क्या कहा जाता है, शीत निष्क्रियता या कुंभकर्ण वाली नींद आप इसको बोल सकते हो। तो समझ में आ गया, इस तरीके से अपने को करना है। आगे देखो कि जिस प्रकार क्रिया का संबंध प्रतिक्रिया से है, उसी प्रकार उकसाने का संबंध किससे होगा, ये अपने को बताना है। तो हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। अगर आप कुछ भी करोगे ना, अपने दोस्त को चांटा भी लगाओगे तो वो कोई ना कोई प्रतिक्रिया जरूर देगा। हो सकता है कि आपको पत्थर मार दे, ठीक है। तो दोस्त को चांटा मत मारना, ठीक है। ये लड़कों में चलता रहता है, लड़कियों में थोड़ा कम चलता है, लड़कों में चलता रहता है।
ठीक है, तो हर क्रिया की क्या होगी, प्रतिक्रिया होगी। उल्टा हो थप्पड़ की, एक थप्पड़ की जगह डुक भी मार सकता है, आपका इलाज भी कर सकता है अच्छे वाला। तो क्रिया की क्या हो जाएगी, हर क्रिया की क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। तो उसी प्रकार उकसाने का क्या होगा, अगर किसी व्यक्ति को उकसाओगे, आप अपने दोस्त को उकसा देते हो, तो उसके क्या प्रभाव देखने के लिए पड़ते हैं आपको, प्रभाव। तो प्रभाव को क्या बोलेंगे, अनुक्रिया। हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, अनुक्रिया। तो उकसाने का क्या मिलेगा आपको, अनुक्रिया। देखो ऐसे क्वेश्चन से लेके आया हूं, अगर एग्जाम्स में आ जाते हैं, लैंग्वेज नहीं पता तो आप आराम से कर लो, ठीक है, कि ये ऐसे आते हैं। बाकी क्या है, ये बताना था कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको इस तरीके से सोल्व करना है। अब मैं सारे तो यहां पर करवा नहीं सकता, ठीक है, और सारे क्या बहुत ज्यादा है, चलो अच्छे अच्छे करवा देता हूं, जिससे आपको समझ में आ जाए कि ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे, तब आपको इनको किस तरीके से सोल्व करना है। देखो वो तो लैंग्वेज लिख के, इसमें क्या लिखा हुआ था, पूरी लैंग्वेज लिखी हुई थी, लेकिन अगर लैंग्वेज ना लिख के इस तरीके से भी आपको दे सकता है कि दयालु का संबंध परोपकारी से है, दयालु का संबंध परोपकारी से है, वैसे किस चीज का संबंध विलापी से हो जाएगा, ये अपने को बताना है। तो दयालु और परोपकारी क्या हो गए, एक दूसरे के समानार्थी शब्द हो गए। दयालु क्या है, जो लोगों की हेल्प करता है, मदद करता है, और परोपकारी क्या है, वो भी वही होता है कि जो दूसरे लोगों पर परोपकार करता है, दया दिखाता है। तो उसी प्रकार विलापी को आपको बताना है। तो आदमी विलाप कब करता है, जब दुख होता है उसको, तो विलापी का मतलब क्या हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। तो विलापी का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। चलो ये जीके का क्वेश्चन मैंने आपको याद करवाया था 1-2 दिन पहले ही, रीजनिंग में भी आपके काम आने वाला है। देखो क्या है कि चार मीनार का संबंध भारत से है, तो पिरामिड का संबंध किससे होगा, ये अपने को बताना है। तो चार मीनार कहां पर स्थित है, हमारे भारत में स्थित है, तो पिरामिड कहां पर स्थित है, ये अपने को बताना है। तो जिसको ये जीके याद होगी वही इसका आंसर कर पाएगा। वर्ल्ड जीके ज्योग्राफी वाले क्वेश्चंस में मैंने आपको करवाया था, बताओ। तो चार मीनार का संबंध भारत से है, तो पिरामिड कहां पर स्थित है, तो पिरामिड कहां पर हो जाएगी, मिस्र में हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन आप सभी से एक जीके का क्वेश्चन पूछ लेता हूं, चार मीनार कहां पर है, ये कमेंट करके बताना है। भारत की बात नहीं है, भारत में तो है ही, भारत में कौन से शहर में है, कौन सी जगह पे है, ये कमेंट करके आपको बताना है, क्योंकि एग्जाम्स में आया हुआ और मैंने करवाया हुआ क्वेश्चन है। तो चार मीनार कहां पर है, सभी स्टूडेंट कमेंट करके इसका आंसर देंगे। चलो, अखरोट का संबंध सैल से है, वैसे ही केले का संबंध किससे होगा। अभी इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम अगली टाइप पे चलेंगे, क्योंकि सिर्फ यही टाइप नहीं पूछी जाती, और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो अखरोट का संबंध सैल से है, वैसे ही केले का संबंध किससे होगा। अगर आप अखरोट देखा होगा ना, तो उसके चारों तरफ जो होता है हार्ड वाला पोर्शन, उसको सेल बोला जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो अंदर वाले अखरोट को कवर करके रखने का काम करता है, ढकने का काम करता है, या बोल सकते हो कि अखरोट का छिलका होता है। उसी तरीके से केले का क्या बोलते हैं, केले को जो कवर करके रखता है उसको हम छिलका ही बोल देते हैं, तो ये हो जाएगा। तो अखरोट का जो छिलका होता है उसको हम सेल बोलते हैं, और केले को छिलके को छिलका ही बोल देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे यहां पर इस तरीके से भी पूछे जाते हैं, नंबर वालों से, संख्याओं से। तो क्या है कि 6 का संबंध 18 से है, वहीं 4 का संबंध किससे होगा, ये हमें बताना है। तो 6 का संबंध 18 से। अब आप सोचो दिमाग लगाओ, कैसे हो सकता है। तो 6 से 18 कैसे आ सकता है, ज्यादा है तो गुना हो रहा होगा, अगर हम 3 से गुना करें तब 18 आता है। तो इधर अगर हम 3 से गुना करेंगे तो 4 3 12 आता है, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। इसका मतलब ये वाला तरीका तो इस पे काम नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला तरीका इसमें काम नहीं करेगा। तो क्या करेगा, देखो कि भाई अगर हम 6 को 2 से गुना करें और 6 ऐड कर दें, यानी 6 को 2 से गुना किया और 6 ऐड किया, तो कितना हो गया, 6 दूनी 12 और 6 कितना हो गया, 18। ऐसे ही 4 को क्या करना है, हमें 2 से गुना करना है। तो 4 को 2 से गुना करेंगे 8 आ गया, और प्लस में हमें क्या करना है, 6 करना है। तो 8 4 दूनी 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो आपका 14 आंसर हो गया। जो इसमें आपने अप्लाई किया है वो आपको इसमें अप्लाई करना है।
ठीक है, और ऑप्शंस में आंसर है तो वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपको करना है। हो सकता है कि आपको सोल्व करने का तरीका आपका अलग हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के 2-3 तरीके होते हैं, लेकिन आंसर है वो आपका सेम आएगा अगर आपने सही तरीका अप्लाई किया है तो। ठीक है जी, ऐसा ही इसमें होता है, ऐसा ही आपके सीरीज के आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें आपको देखने के लिए मिलने वाला है। देखो, 16 का संबंध 22 से है तो 36 का संबंध किससे होगा, ये अपने को बताना है। तो 16 और 36 इस तरीके के क्वेश्चंस दिखते ही आपके दिमाग में आ जाता है कि ये 4 का स्क्वायर है और 36 क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। या आपके दिमाग में ये आया होगा कि 16 में अगर 6 हम जोड़ दे तो 22 हो जाता है, लेकिन अगर आप 36 में 6 जोड़ोगे तो 42 कहीं ऑप्शन में आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब ये वाला तरीका तो आपका काम नहीं आएगा। तो फिर ये वाला तरीका देखते हैं कि 4 का स्क्वायर और ये 6 का स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर हो रहा है तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और इसमें जिसका स्क्वायर किया है उसको जोड़ के प्लस में 2 अगर हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, 4 20 और 2 22। ऐसा ही क्या हम इसमें कर सकते हैं, करके देखो। 6 के स्क्वायर में क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर हमने किया है तो जिसका स्क्वायर किया है वही जोड़ो और प्लस में 2 जोड़ दो, तो 6 का स्क्वायर 36 और प्लस में 6 कितना हो गया, 42 और 2 क्या हो जाएगा, 44। तो 44 आपका आंसर आ गया। क्या हो जाएगा, 44 आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे अपने को करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 64 का संबंध 4 से है, वही संबंध आपका बताना है कि किसका 9 से होगा। बताओ, मैंने आपको जब पढ़ाना शुरू किया था आर्मी के लिए, तभी मैंने आपको बोला था कि आप स्क्वायर क्यूब याद कर लेना, वो मैथ और रीजनिंग दोनों में काम आने वाला है। तो अगर आपको पता होगा 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है, तो इसमें भी क्या है, सेम ही तो है, तो हमें 9 का क्यूब करना होगा। इधर 4 का क्यूब 64 है तो 9 का क्यूब कितना हो जाएगा, 729। तो 729 इसका आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? भाई ये क्या है, 4 का क्यूब है, तो 4 का क्यूब इधर लिखा हुआ है 64, तो इधर 9 का क्यूब लिखेंगे 729। आंसर है तो ठीक है, नहीं होता तो और कुछ हम चेक करते हैं। चलो आगे देखो कि 720, 840, 720 का संबंध 840 से है, वही 60 का संबंध किससे होगा। तो अगर हम देखें तो दोनों के बीच के अंतर कितने का आ रहा है, 120 का अंतर आ रहा है। तो इसका मतलब इसमें 120 जोड़ा गया तब हो सकता है, तो यहां पर 120 जोड़ेंगे तो 180 आएगा। यहां पर कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा, मतलब इजी वाला तरीका तो नहीं है। अगर इजी वाला, मैं दोनों तरीके क्यों बता रहा हूं, क्योंकि पहले इजी वाला तरीका यूज करना है। आपके एग्जाम्स में हो सकता है कि इजी वाले तरीके से ही क्वेश्चंस पूछे, लेकिन अगर पेपर हार्ड बनता है तो दूसरे तरीके से पूछेगा। तो इसलिए इजी वाला तरीका पहले बता देता हूं, वो आपको चेक कर लेना है, उससे पता चल जाएगा। अगर उससे सोल्व ना हो, वैसे मोस्टली उसी से सोल्व हो जाएंगे, और कुछ हार्ड क्वेश्चंस होंगे, अगर पेपर हार्ड बनेगा तब आपको दूसरा तरीका यूज करना होगा। अब इसको बताना है। तो क्या है, 120 अंतर आया, तो हम देख ले कि क्या है कि 120 छक्के हो गया, 120 छक्के 720 होता है, और 120 साता कितना हो गया आपका 840 हो गया। मतलब कोई एक संख्या से ये 6 पर भाग हो रहा है, ये 7 पर हो रहा है, तो वैसे ही ये 6 पर होगा, ये 7 पे होगा। तो ये 6 पे कितने पे हो रहा है, 10 से 6 पे हो रहा है, तो 10 से भाग देंगे 6 पे, तो कितना उधर 7 पे होना चाहिए, तो 10 को 7 से गुना कर दो 70, क्योंकि 70 को 10 से भाग देंगे 7 पे आएगा, तो इसलिए क्या हो गया आपका 70 आंसर हो गया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब ये वाले क्वेश्चन है आपके क्लासिफिकेशन के, वर्गीकरण के। क्या है वर्गीकरण में, इसमें आपको चारों में से अलग बताना है कि कौन सा अलग है। तीनों का संबंध है किसी भी प्रकार से एक जैसा होगा, और चौथा आपका अलग होगा। वो कैसे है वो हमें बताना है। देखिए, सुनना, चढ़ना, दौड़ना और तैरना। तो चढ़ना, किसी देखो कहीं पे सीढ़ियों पे आप चढ़ रहे हो तो क्या है, आपकी शारीरिक मेहनत हो रही है। दौड़ रहे हो, आप सभी रेस लगाते हो, तो क्या होता है कि आपकी शारीरिक मेहनत होती है। तैरते हो, हाथ पांव चलाते हो, आपकी शारीरिक मेहनत होती है। लेकिन सुनने के लिए हमें शारीरिक मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, हम खड़े खड़े सोते सोते आराम से सुन सकते हैं, क्योंकि हमारे कान खोले हुए हैं। ठीक है,
तो बाकी क्या है कि बाकी में आपको शारीरिक मेहनत करनी पड़ेगी, सुनने के लिए आपको शारीरिक मेहनत नहीं करनी, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सबसे अलग हो जाएगा। जो अलग हो गया वही आंसर हो गया। ठीक है, चलो आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा अलग है। ठीक है, क्लासिफिकेशन आपको बताना है। न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण और समानांतर, इन चारों में से अलग कौन सा है? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आंसर आ जाएगा। देखो, न्यून कोण है, कोण का प्रकार है, अधिक कोण कोण का प्रकार है, समकोण कोण का प्रकार है, लेकिन समानांतर कोण का प्रकार नहीं है, तो इसलिए ये अलग हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और समकोण याद रख लेना, समकोण क्या होता है, 90 डिग्री के कोण को समकोण बोला जाता है। ये आपके एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें लगाओ, अब आप ये क्वेश्चन आपको करना है, आप कीजिए कि दौड़ना, सोना, जॉगिंग करना, चलना। तो इसका आंसर आप सभी कमेंट करके बताओगे। मैंने जो पहला क्वेश्चन बताया था सेम वैसा ही है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और सभी को आंसर करना है। इसका क्या है कि दौड़ना, जॉगिंग करना, चलना और सोना, तो इनमें से चारों में से अलग कौन सा हो जाएगा, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है जी, और जिनको नहीं पता तो भाई पहले वाले में जो अप्लाई हुआ है सेम इसी में अप्लाई है। ठीक है, इतनी हिंट मैंने दे दी है, तो अब तो आपका आंसर आ जाना चाहिए। अब और अच्छे क्वेश्चंस हैं वो करते हैं। देखो क्या है, सास, पोता, परदादा, भतीजा, इनमें चारों में से अलग कौन सा हो जाएगा? भतीजा क्या हो जाएगा, लड़का होगा, मेल होगा। परदादा क्या होगा, मेल होगा। पोता क्या होगा, मेल होगा। लेकिन सास क्या होगा भाई, फीमेल होगा। तो ये आपका अलग हो गया, क्योंकि ये फीमेल दिया हुआ है, बाकी सारे जो रिश्ते हैं सारे के सारे वो क्या है, मेल के रिश्ते हैं। आगे देखो, माणिक, प्लेटिनम, सरवण और चांदी। माणिक, प्लेटिनम, सरवण और चांदी, बताओ अलग कौन सा हो जाएगा? चांदी क्या है, धातु है। सरवण मतलब सोना, क्या है, धातु है। प्लेटिनम क्या है, धातु है। तो ये आपका अलग हो जाएगा, क्योंकि ये धातु नहीं है, ये क्या है भाई, रत्न है। क्या है, रत्न है। ठीक है, तो ये बाकी तीनों क्या है, धातुएं हो जाएंगी, और ये क्या हो जाएगा, आपका रत्न हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर कीजिए कि गैंडा, बाघ, भेड़िया और शेर, इन चारों में से अलग कौन सा हो जाएगा? दिमाग लगाओ, दिमाग लगाने की कोशिश करोगे तभी तो एग्जाम में कर पाओगे। यहां पर तो मैं बता दूंगा, एग्जाम में मैं बताने थोड़ी आऊंगा, आपको खुद करना होगा। आप एक योद्धा हो, अग्निवीर बनने वाले हो। ठीक है, तो बताओ। तो देखो, बाघ है भाई, वो क्या हो जाएगा, मांसाहारी है। भेड़िया है, मांसाहारी है। शेर भी मांसाहारी है, तो ये तीनों मांसाहारी हो गए। गैंडा क्या है बेचारा, शाकाहारी होता है, तो गैंडा हो गया, शाकाहारी है। इसके ऊपर आप ऐसे भी कर सकते हो, इसके ऊपर सिर पे सींग होते हैं, बाकी शायद किसी के नहीं होते हैं। भाई शेर के नहीं देखे, बाघ के नहीं देखे, भेड़िया के भी नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, है ना, क्योंकि भेड़िया कुत्ते का ही रूप होता है, तो उसमें भी नहीं होते। तो ऐसे भी कर सकते हो कि भाई गेंडे के क्या होते हैं, सींग होते हैं। मैंने बताया ना कि क्वेश्चंस को करने के अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, ये बेचारा घास खाता है, और बाकी आपको पता ही है। स्कर्वी, सूखा रोग, ठीक है, गंडमाला रोग और फास्फोरस, इनमें से अलग कौन सा है, बताइए। कोशिश कीजिए सभी, कोशिश करो, क्योंकि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सूखा रोग रोग का प्रकार है, स्कर्वी भी रोग का प्रकार है, ये आप भी आपका रोग का प्रकार हो जाएगा। तो फास्फोरस है वो रोग का प्रकार नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, आपका अलग हो जाएगा। ठीक है जी, बाकी तीनों क्या है, रोग के प्रकार दिए गए हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है, बाई चांस आपके एग्जाम्स में आया हुआ है, कभी कभी आता है, लेकिन इसका एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा। अगर एग्जाम में आए तो कराना, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, सीख लो। क्या है कि आपको बताना है कि जो ऊपर लिखा हुआ है मोन्यूमेंट, इससे इन चारों में से एक शब्द बन रहा होगा, और वो कौन सा बन रहा है ये अपने को बताना है। तो ये दो प्रकार से पूछता है कि कौन सा बन रहा है या कौन सा नहीं बन रहा है। तो आपसे एग्जाम्स में यही पूछेगा कि कौन सा बन रहा है। चलो,
पहला देखो TENENT, इन्हीं का यूज करके बनाना है। तो देखो यहां पर 2 बार T आया है, क्या इसमें 2 बार T लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं बन सकता। तो 2 बार T इसमें भी है तो ये भी नहीं बन सकता। अब इसमें देखो कौन सा नहीं है, यहां पर देखोगे तो V लिखा हुआ है, क्या इसमें कहीं पर भी आपको V दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब ये भी नहीं बन सकता। तो जब 3 नहीं बन रहे तो चौथा तो अपने आप ही बन जाएगा। और वैसे भी मैं आपको चेक करवा देता हूं, MO, तो MO तो ये हो गया, U है यहां पर U हो गया, N है यहां पर NT हो गया, तो ये NT, तो इसलिए ये बन सकता है। अब इसका आंसर आप सभी कर देना कि इनमें से कौन सा बनाया जा सकता है, इसका आंसर आप कमेंट कर दो, क्योंकि बाई चांस ये एग्जाम्स में आए तो आपको कर देना है, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, तो इसका आंसर, वीडियो को रोको और इसका आंसर करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा क्या क्या है। ठीक है, मैं इतना आपको बता देता हूं कि ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें Q है और इसमें Q नहीं है, बाकी आप खुद देख के आंसर करता हो। ठीक है जी, चलो अब बढ़ते हैं अपने सीरीज के क्वेश्चंस पे, जो आपके एग्जाम्स के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से फिक्स क्वेश्चंस आएगा, और ये थोड़े से हार्ड होने वाले हैं, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस गलत होगा। अगर आपका रीजनिंग में क्वेश्चंस गलत होगा ना भाई, तो यहीं से आपका गलत होने वाला है, बाकी और आप कहीं से गलत नहीं करोगे। तो इसको ध्यान से देखेंगे, बड़े प्यार से हम देखें क्या है। 2, 7, 16, यहां पर क्या आएगा ये अपने को बताना है। इधर कर लेते हैं, अब कीजिए, चलो बताइए क्या। तो सीरीज में है, अगर इधर देखें तो बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है, बड़ा है, तो यहां पर 5 जोड़े तो 7 आता है। कैसे किया? 7 में से 2 माइनस कर लो, 5 हो गया। इधर आप करोगे तो कितना आ गया? 9 हो गया। 7 और 9 16 होता है। ठीक है, 5 है 16 है, ठीक है, 9 हो गया। अगर यहां पर हम देखें, यहां पर कुछ नहीं है तो इसको हम छोड़ देते हैं। इधर देखो, इधर क्या है, इधर कितना हो जाएगा, इसमें से ये माइनस करो तो 1 और 2 21 हो गया। कितना आ रहा है आपका भाई? यहां से 1 और 2 21 आ रहा है, इसमें से ये माइनस करो, 12 में से 7 गया तो कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है, 12, और यहां से 8 में से 25, तो इधर कितना है? 4 जुड़ रहा है। इधर क्या है? 4 जुड़ रहा है। इसका मतलब है कि हर जगह 4 4 जोड़ते हुए बढ़ता हुआ जा रहा है। तो 5 से हुआ 9, 9 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 13, तो इसमें 13 जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 16 में 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। क्या ये बात समझ में आ गई? ऐसे अपने को करना है। मैं अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लेके आया हूं, इजी क्वेश्चंस मैंने बहुत करवाए हैं आपको। जो टेस्ट वगैरह करते हैं ना, उसमें सीरीज के क्वेश्चंस इजी कर लेते हैं। आज अच्छे लेवल के लेके आया हूं, ताकि पेपर कैसा भी बने, आप हर एक प्रकार से तैयार हो। ठीक है जी। और अभी आपको रीजनिंग के, मैथ के क्लासेस हैं वो मिलते रहेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है कि मैथ और रीजनिंग में 40 में से 40 नंबर आपको लेने हैं। एक भी नंबर आपको गलत नहीं होना चाहिए। तो इसलिए अब आपको मैथ और रीजनिंग की काफी क्लासेस देखने के लिए मिलने वाली हैं, जो आपके स्कोर को बढ़ाने वाली है। इस बात को नोट कर लेना। चलो अब आप इसका कीजिए आंसर कि 101 से क्या हुआ? 123 हुआ। ठीक है, 101 से क्या हुआ? 123, और 123 से क्या हुआ? 147, और 147 से 173। आगे आपको बताना है क्या होगा। तो अगर हम इधर देखें तो कितना जुड़ रहा है? 22 ऐड हुआ है। कितना? 22 ऐड हुआ है। इसमें अगर हम देखें तो कितना ऐड हो रहा है? 24 ऐड हो रहा है। इसमें अगर हम देखें तो कितना ऐड हो रहा है? 26 ऐड हो रहा है। जब 22, 24, 26 यानी 2 प्लस करते हुए ऐड हो रहे हैं, 2 जोड़ के, इधर भी 2 जोड़ के, तो इधर भी 2 जोड़ के ऐड कर दो, तो कितना? 28 अपने को जोड़ना है। तो इसमें आप 28 जोड़ोगे तो 201 आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 201 हो जाएगा। तो यहां पर कौन सी संख्या आने वाली है? 201 आने वाली है। क्या सभी को समझ में आ गया? क्या सभी को समझ में आ गया? जितने भी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो सारे के सारे करवाने वाला हूं, कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन पे हम फोकस करते हैं। देखो क्या है कि 2 से 8 हुआ है, बहुत बड़ा है। ठीक है, बड़ा आ जाए छोटा आ जाए क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं। ठीक है, तरीका सही होना चाहिए। तो इधर क्या ऐड हुआ है? +6 हुआ है। इधर देखेंगे तो 10 हुआ है, +10।
इधर देखेंगे तो कितना हुआ है, 32 में से ये गया तो कितना हो गया, प्लस 14 हो गया। तो अब क्या देखो, 4 ऐड करके अब 18 प्लस 18 कर दो तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो क्या हो गया, 50 आंसर हो गया। ये देखो, ठीक है। इसमें फिर 4 ऐड करोगे 22, 50 में से 22 जोड़ो, देखो 72 आ रहा है। फिर क्या है, 26 जोड़ के देखो तो 72 में 26 जोड़ोगे तो 98 आ रहा है। 26 के बाद 30 जोड़ के देखो तो 98 में से 30 जोड़ोगे तो कितना आया, 128। अब 34 जोड़ो, 128 में से 34 जोड़ा तो 162। तो कौन से भी नंबर का आपसे पूछे, इतना भी बड़ा आपसे पूछे, क्या फर्क पड़ता है। जब हमने तरीका सही से पढ़ लिया, हम अच्छे से उसको कर रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है हमें, बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है जी, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये वाले क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, इस पे कीजिए। क्या है कि 2 है, उसके बाद 5, उसके बाद 11, उसके बाद 23, फिर 44 है। आगे आपको बताना है कि क्या होने वाला है, आगे आपको बताना है। देखो तो यहां पर 3 ऐड हुआ है, 3 जोड़ा गया है। फिर इधर कितना है, 6 है। फिर इधर कितना है, 12 है। ठीक है, फिर इधर कितना है, यहां पर देखें तो 21 है। अगर यहां पर देखो 3 का दुगुना 6, 6 का दुगुना 12, 12 का दुगुना 24। अगर 24 ऐड हो रहा होता तो हम 48 ऐड कर देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि भाई 3 जोड़ा गया, फिर आपका 6 जोड़ा गया है, फिर 9। तो इसका मतलब 3 3 प्लस करके जोड़ा जा रहा है। तो 3 जोड़ा गया, 6 जोड़ा गया, 9 जोड़ा गया, तो अब कितना जोड़ा जाएगा, 12 जोड़ा जाएगा। तो इसमें अगर हम 12 जोड़ेंगे तो 33 होगा। तो इसमें 33 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्या सभी को ये बात समझ में आई, क्या सभी को ये बात समझ में आई? अच्छे से देख लो, इसको समझ लो। कोई प्रॉब्लम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट बिल्कुल है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन से स्टूडेंट से गलत होते हैं। आपको गलत नहीं करना, बाकी चाहे कुछ भी करो, उससे क्या फर्क पड़ता है। हमें फर्क पड़ता है कि हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें स्कोर करना है। हमें रीजनिंग में भी स्कोर करना है, हमें मैथ में भी स्कोर करना है, हर एक चीज में स्कोर करके सिलेक्शन लेना है, क्योंकि हमारा सपना, हमारा लक्ष्य, हमारा सब कुछ है वो इस वर्दी पे के ऊपर टिका हुआ है। गर्लफ्रेंड है वो भाग जाएगी, बॉयफ्रेंड है उसको दूसरी मिल जाएगी, ठीक है, दोस्त हैं वो दूसरे मिल जाए, लेकिन अगर आपको ये वर्दी नहीं मिली ना, फिर दिक्कत हो जाए। ठीक है, चलो अच्छे क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करते हैं। मजेदार क्वेश्चंस हैं, बताओ, कोशिश करो, आप खुद कोशिश करो। मैं बार बार आपको मोटिवेट इसलिए कर रहा हूं कि आपको कोशिश करनी है। कीजिए कि 325 से 259 इस तरीके से हो रहा है, हर बार बढ़ता हुआ जा रहा था, इस बार क्या हो रहा है, घटता हुआ जा रहा है। कितना घट रहा है वो देखो, यहां से यहां तो हमें माइनस करना होगा। तो इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, 6 आ गया, यहां पर 1 में से 5 गया, 6, यानी 66 कम हुआ है। कितना कम हुआ, 66। इधर देखो कितना कम हुआ है, माइनस कर लो, 55 कम हुआ है। 4 कम कर दो तो कितना आ गया, 55। इधर कम करके देखो कितना कम हुआ है, इधर कम हुआ है भाई कितना, 44। इधर कितना हो जाएगा, 33। इधर कितना हो जाएगा, 22। तो अब कितना कम करना है, इसमें से 11 कम करना है। तो 105 में से 11 कम करके लिख दो। तो 105 में से 5 कम करेंगे तो 100 आ गया, 6 और कम कर दो तो कितना आ जाएगा, 94। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 94। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। बड़ा था, अलग तरीके का था, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमने सीखा ना कैसे करना है, तो हम कर लेंगे। नहीं सीखेंगे, सीखने की कोशिश नहीं करेंगे, फिर तो पेपर में भी नहीं करेंगे। ठीक है, चलो अब इस वाले को कीजिए। 36 से 34 हुआ, मतलब 2 माइनस, इधर कितना, 4 माइनस, इधर कितना, 2 माइनस, इधर कितना, 4 माइनस। तो इसका मतलब है कि 2 कम हो रहा है, 4 कम हो रहा है, 2 कम हो रहा है, 4 कम हो रहा है, तो ये सीरीज चलती हुई जा रही है। तो अब कितना कम होगा, 2 कम होगा। तो इसमें से 2 कम होगा तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा, 22 हो जाएगा। और इसके आगे 4 कम होगा तो इसमें से 4 कम करोगे तो आगे वाला पूछता तो 18, या कई बार 2 भी पूछ लेगा,
तो 2 पूछेगा तो 22 और 18 हो जाता, लेकिन इसमें एक ही पूछा है तो कितना हो जाएगा 22। क्या समझ में आ गया? क्या समझ में आ गया? सीरीज कैसे भी बन सकती है, ठीक है। जितना कम होता हुआ जा रहा है या जुड़ता हुआ जा रहा है, बस हमें उसके ऊपर फोकस करना है, आराम से अपना आंसर है वो निकाल देना है। अब आप इस पे कीजिए, इस वाले क्वेश्चंस को कीजिए। ये थोड़े अलग तरीके का है, ये मैं समझा देता हूं। 7, 10, 8, 11, 9 और 12, इसमें आपको बताना है क्या हो। जब भी ऐसे क्वेश्चंस देखो वैसे तो आप इसको कई तरीके से कर सकते हो, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस देखो कि एक बार कम हो रहा है, एक बार ज्यादा हो रहा है, एक बार कम हो रहा है, एक बार ज्यादा हो रहा है, एक बार ज्यादा कम, इस तरीके से चल रहा है, तो इसका मतलब हो सकता है कि इनका संबंध एक छोड़ के दूसरे का हो। जैसे इसका संबंध एक छोड़ के है कि +1 +1, तो अब +1 होगा, तो 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, तो 10 आपका आंसर हो जाएगा। किधर है ये आपका आंसर। इसका आगे वाला पूछता तो 10 से क्या हुआ 11, 11 से 12 हुआ, और 12 से क्या हो जाएगा 13। ठीक है, इस तरीके से अपने को करना है, बाकी कोई दिक्कत है इसमें हमें नहीं होगी। ठीक है जी। और वैसे भी अगर ना कुछ दिखे, कुछ सोच समझ में ना आए, तो ये बात ध्यान रख लेना कि कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब ये चीज है। ठीक है जी, ये सबसे अच्छा है। क्या है कि यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए और उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए, इसी तरह अन्य दिशाएं भी बदलती हैं, तो दक्षिण पश्चिम क्या होगा ये अपने को बताना है। तो सबसे पहले आठों के आठों दिशाओं को लिखना है। ये अपनी 8 दिशाएं हो गई। ये कौन सी हो गई? पूर्व हो गई, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, और ये दक्षिण हो गया। ये कौन सा हो जाएगा? आपका उत्तर पूर्व हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा? दक्षिण पूर्व हो जाएगा आपका। ये कौन सा हो जाएगा? पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम आप बोल सकते हो। और ये कौन सा हो जाएगा? उत्तर पश्चिम हो जाएगा आपका। ये दिशाएं हो गई। अब क्या बोला कि इन दिशाओं को हमने चेंज कर दिया। यही बोला है ना कि चेंज कर दिया। कैसे? कि यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, दक्षिण पूर्व कहां पर है? दक्षिण पूर्व ये वाला है, ये दक्षिण पूर्व है। इसको क्या कहा जाए? इसको कहा जाए उत्तर। तो इसको कह रहे हैं उत्तर, कह रहे हैं। ठीक है, इसको क्या कह रहे हैं हम? उत्तर कह रहे हैं। ठीक है, उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए। अब उत्तर पूर्व कहां पर है? ये उत्तर पूर्व है। इसको क्या कहा जाएगा? अब इसको पश्चिम कहा जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अन्य दिशाएं भी बदलती हैं। तो अब आपको दक्षिण पश्चिम को बताना है क्या कहा जाएगा। दक्षिण पश्चिम कौन सा है? दक्षिण पश्चिम है आपका, दक्षिण पश्चिम ये वाला है। इसको क्या कहा जाएगा बताओ। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कुछ नहीं करना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आंसर आ जाएगा। देखो इसकी बात हो रही है भाई, उत्तर के विपरीत कौन सा होता है? दक्षिण होता है, तो ये तो दक्षिण हो जाएगा। और ये कौन सा है? इसको क्या बोला गया है? पश्चिम बोला गया है। तो पश्चिम का उल्टा क्या होगा? पूर्व होगा। तो इसको क्या बोला जाएगा? पूर्व बोला जाएगा। तो सी आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? बस इतना प्यारा सा था। ठीक है, प्यारा सा क्वेश्चन था, आराम से हमने कर दिया। लेकिन 1 किलोमीटर वाला भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, किलोमीटर वाला भी आपसे पूछ लेता है, तो किलोमीटर वाला भी कर लेते हैं। चलो, क्या है कि केदार अपने घर से निकला और साइकिल से दक्षिण की ओर 25 किलोमीटर चला। तो ये मान लेते हैं कि ये क्या है? उसका घर है। ये क्या हो गया? उसका घर हो गया। ठीक है, ये उसका घर हो गया। और घर से निकला और साइकिल से दक्षिण की ओर 25 किलोमीटर गया। दक्षिण की ओर, तो दक्षिण कहां पर है? नीचे की ओर। और कितना गया? 25 किलोमीटर गया है, तो 25 किलोमीटर हमने लिख दिया। बस स्टैंड पहुंचा, तो यहां पर ये बस स्टैंड पर पहुंच गया है। फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 15 किलोमीटर चला। अब यहां पर है, तो बायां कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। बाईं ओर मुड़ा मतलब इधर मुड़ा, और कितना है? फिर वह 15 किलोमीटर गया। तो इसको लाइन को थोड़ा छोटा कर लिखते हैं कि भाई वो कितने किलोमीटर गया? 15 किलोमीटर गया। ठीक है, बाईं ओर मुड़ा, 15 किलोमीटर गया। फिर से वह बाईं ओर मुड़ा और 25 किलोमीटर गया। अब यहां पर है वो व्यक्ति, यहां पर है। यहां से बायां मुड़ेगा तो ये वाला, यानी ऊपर की तरफ मुड़ना है, और कितने किलोमीटर चलना है? 25 किलोमीटर।
तो 25 किलोमीटर वो क्या होगा, इसके बराबर लाइन होगी, क्योंकि ये 25 किलोमीटर है तो ये भी 25 किलोमीटर होगी, तो यहां पर इसके बराबर आ गया। अब वह मूल स्थान से कितनी दूरी पर है, अब यहां से चला था और यहां पर है तो कितनी दूरी पर है, इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी ये हो जाएगी, ये कितनी है 15 किलोमीटर, तो कितनी हो जाएगी 15 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी 15 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। इस तरीके से आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछेगा। ठीक है, तो ये आपके 2-3 तरीके के क्वेश्चंस है जो आपके डायरेक्शन से पूछता है। तो आज वाली क्लास है वो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है, ठीक है, ताकि समझ में आए कि आपको डायरेक्शन वाला समझ में आया है या नहीं आया। तो इसका आंसर आप सभी कमेंट करके बता दोगे, और जिनको नहीं आता वो कमेंट में लिख देना सर जी नहीं आया, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको समझा दूंगा। वैसे मैंने तरीका आपको समझा दिया है, आप मुझे पता है आराम से कर लोगे। ठीक है जी, तो आंसर है सभी स्टूडेंट को कमेंट करके इसका आंसर बताना है कि क्या होने वाला है। और दोस्तों आपसे एक स्पेशली बात बोल रहा हूं कि सभी इंस्टाग्राम पर जुड़ जाना। इंस्टाग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर मैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए डालता रहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर आते रहते हैं। ठीक है, अभी आपको पता है ना कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कैसे तुक्के लगाने हैं और क्या क्या करना है, एग्जाम्स में क्या क्या लेके जाना है, उसके ऊपर सारी वीडियो मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि 1-1, 2-2 मिनट की वीडियो होंगी। अब यूट्यूब पर तो उसको बना नहीं सकते क्योंकि हमारी क्लासेस चल रही है, और 1-1, 2-2 मिनट की वीडियो यूट्यूब पर कोई मतलब भी नहीं है, समझ रहे हो। तो सभी को इंस्टाग्राम पर जुड़ जाना है। 21,000 से ज्यादा स्टूडेंट जुड़ चुके हैं लगभग, आप देखोगे तो तब तक 22,000 से ज्यादा स्टूडेंट हो चुके होंगे, समझ रहे हो। तो सभी स्टूडेंट है वहां पर जुड़ रहे हैं, तो आप भी जुड़ जाना, और वहां पर आपको इंफॉर्मेशन वाली वीडियो मिलती रहती है, बकवास की रील वगैरह मैं शेयर नहीं करता। ठीक है जी, चलो उम्मीद करता हूं आज वाली क्लास में मजा आया होगा, अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ आपने सीखा होगा। तो आपको किसी भी सब्जेक्ट की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी समस्या आ रही है, तो आप कमेंट करके बता देना, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।